क्या मतलब है कि इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता। सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट, ऑब्वियसली भाई सुकुना जीत जाएगा। ओ हेलो, क्या बोला सुकुना? भाई हमारा गोगो है यहाँ पे, ठीक है ना? गोकू द ग्रेट द गॉड। ओके, क्या बोला तेरी जात का? तो देखो भाई, ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, बट हाँ, लड़ाई की एक डिबेट तो खत्म करना पड़ेगा ना। और जब से सुकुना ने गोजो को हराया है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई सुकुना गोकू को भी हरा सकता है। चलो आज इस डिबेट को खत्म करते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। तो हे गाइस, आई एम सिद्धू, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तुम सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूं। बाकी बिना कोई देरी की वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. हम इस वीडियो में मांगा कि कोई भी टॉपिक को रिलेट नहीं करें। हमने जो जो एनिमे में देखा है वो सब लेकर हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं गोकू से। गोकू अपने एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर रह चुका है। ड्रैगन बॉल के अंदर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को हरा के गोकू ने अपने प्लैनेट और यूनिवर्स को बहुत बार बचाया है। और ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू ने जिन्हें कैरेक्टर्स को हराया है उनमें से जिरेन और फ्रीजा के जैसे गॉड लेवल पावर्स प्रोसेस करने वाले थे। गोकू की पावर्स की बात करें तो गोकू कोई इंसान नहीं, एक एलियन है जिनकी स्पीसीज का नाम सैयन है, जो अर्थ से नहीं दूसरे प्लैनेट वेजेंटा से बिलोंग करते हैं। ड्रैगन बॉल की गोकू की स्पेशलिटी है कि गोकू हर मुश्किल फाइट्स में अपने लिमिट्स को तोड़कर वो और भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन जाता है, जो कि हमें हर ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा गोकू के पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म भी हैं, जिनमें से एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म दिखाया गया है वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। गोकू की ये फॉर्म उसे गॉड लेवल पावर्स देती है। इस फॉर्म में गोकू लाइट से भी ज्यादा स्पीड में अटैक एंड मूव कर सकता है। यही नहीं, हमें एनिमे के अंदर ये भी बताया गया है कि ये फॉर्म गॉड तक भी अचीव नहीं कर पाए थे। जब गोकू इस फॉर्म में रहता है उसके ऊपर जितने बड़े से बड़े अटैक हो जाए गोकू को एक टच तक नहीं लगती। इस फॉर्म पे रहते हुए गोकू एक जगह खड़े हुए बिना किसी बंदे को टच किए उसे डैमेज पहुंचा सकता है, यानी कि इस फॉर्म में रहते हुए गोकू इनविंसिबल बन जाता है। वहीं पे बात करें अदर अटैक्स की तो गोकू के पास कामेहामेहा जैसे मोस्ट पावरफुल अटैक हैं, जो कि सिग्नल बीम के तरह दिखते हैं। ये अटैक किसी मामूली इंसान को अगर लग जाए तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। और हमने ओजी में देखा ही है कि मास्टर रोशी ने सिंगल कामेहामा का इस्तेमाल से मून तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे गोकू उनसे मिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर है। गोकू की और एक मोस्ट पावरफुल अटैक है स्पिरिट बॉम्ब, जो कि लिविंग क्रिएचर्स की प्योर हार्ट्स की पावर से बनती है। गोकू ये अटैक तब करता है जब उसके पास जीतने की और कोई रास्ता नहीं बचती। और इस अटैक को देखकर तो गॉड लेवल पावर प्रोसेस करने वाला जिरेन तक भी शॉक हो चुका था। सीधी सिंपल बात से कहे तो गोकू अगर चाहे तो वो एक ही सेकंड के अंदर एक प्लैनेट या फिर यूनिवर्स तक को तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं अपने सुकुना की पावर्स के बारे में। तो सुकुना एक इंसान था जो कि बाद में एक कर्स स्पिरिट बन चुका था, जिसे किंग ऑफ कर्स स्पिरिट कहा जाता है, जिसे हराना किसी भी सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि गोजो सतोरू जैसे मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर भी उसे हरा नहीं सकता। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो मांगा फॉलो करने वाले अच्छे से जानते हैं। जेजे के यूनिवर्स में सुकुना की स्पेशलिटी है उसकी हैंड टू हैंड फाइट, जिसमें सुकुना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जिस वजह से हमें सुकुना को हैंड टू हैंड फाइट करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि लेवल 2 सॉर्सरर फुसीगोरो से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स जोगो तक को भी उसने हरा कर रखा है। यही नहीं, सुकुना ने फुसीगोरो के स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी माओगारा को भी हैंड टू हैंड फाइट में हरा कर रखा है। सुकुना के पावर्स की और अटैक्स की बात करें तो सुकुना का सबसे पावरफुल और फेमस अटैक है वो है उसका डिसमेंटल, जिसकी मदद से सुकुना किसी को भी बीच से कट कर सकता है, जिससे बचना नॉर्मल इंसान से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट तक के लिए भी इम्पॉसिबल है। बिकॉज सुकुना इस अटैक को अपने ओपोनेंट के ऊपर इतनी तेजी से करता है कि उसे दिखता भी नहीं अटैक। सुकुना की और एक स्पेशलिटी है फायर मैनिपुलेशन। इसे सुकुना फायर को मैनिपुलेट करके फायर से किसी भी तरह के वेपन बना सकता है। और ये चीज हमने लोगों से फाइट करते हुए देखी थी। सुकुना के मोस्ट पावरफुल फायर मैनिपुलेशन अटैक है उसकी फायर एरो, जिसके यूज से उसने एक सिटी के आधे हिस्से तक को भी तबाह कर रखा है कुछ समय के अंदर। इससे ये पता लगता है कि सुकुना के फायर अटैक कितने पावरफुल है। और सुकुना के पास गोजो सतोरू से भी बेहतर और जल्द यूज होने वाला रिवर्स कर्स टेक्निक भी है, जिससे वो अपने इंजरी को 1-2 सेकंड के अंदर ही ठीक कर लेता है। और ये चीज यूजी के साथ कर्स स्पिरिट की फाइट करते वक्त हमने देखी थी, जब कर्स ने यूजी के एक हाथ को कट कर दिया था और सुकुना ने उस हाथ को रिकवर कर दिया था। सुकुना की मोस्ट पावरफुल अटैक की बात करें तो वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। सुकुना की डोमेन बाकी सबके डोमेन से बहुत अलग है, क्योंकि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के लिए ना ही कोई बैरियर बनाता है और ना ही कोई अलग दुनिया, बल्कि वो अपने आसपास के 200 मीटर के एरिया की जगह कोई अपना डोमेन बना देता है। और इस डोमेन के अंदर अगर कोई फंस जाए तो उसका जिंदा निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुकुना उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कर्स का इस्तेमाल करता है। और एक बार अगर ये डोमेन पूरा बन जाए तो उस 200 मीटर के एरिया के अंदर सिर्फ सुकुना का ही राज चलता है। तो इतना सब देखने के बाद अभी अगर गोकू और सुकुना की फाइट हुई तो उनकी फाइट में कौन जीतेगा?
आइए चले देखते हैं। गोकू और सुकुना अपने अपने यूनिवर्स के अंदर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स रह चुके हैं, जिन्हें हराना किसी और कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में हैंड टू हैंड फाइट के लिए आने जाते हैं। इन दोनों की फाइट बहुत ही लेजेंडरी होगी, बट इन दोनों की फाइट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल करेगी सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक और गोकू की ड्यूरेबिलिटी। हमें पता है गोकू की ड्यूरेबिलिटी एंडलेस है और उसके ऊपर जितने चाहे सुकुना अटैक कर ले गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वहीं पे गोकू चाहे जितने भी सुकुना को पंचेस मार ले, सुकुना अपने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपनी इंजरी को हील करता रहेगा। और इसके ये मतलब है कि वो दोनों अपने नॉर्मल पावर से एक दूसरे को हरा नहीं सकते। और ये बात जब सुकुना को पता चलेगी तो सुकुना अपने डिसमेंटल का इस्तेमाल करेगा गोकू के ऊपर, पर ये अटैक गोकू के ऊपर यूजलेस होगी, क्योंकि गोकू की बॉडी नॉर्मल किसी कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज का पता हम इससे लगा सकते हैं कि गोकू के ऊपर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में इतने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हुए हैं कि उसके बाद शॉक वेव से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो इससे पता लगा सकते हो कि गोकू ने कितने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को सर्वाइव किया है। और अब बात रही सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन की, तो जैसे मैंने कहा था कि सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है जिसका कोई बैरियर नहीं है, तो कोई भी सुपर स्पीड वाला कैरेक्टर सुकुना के डोमेन के अंदर से बाहर जा सकता है। और हमें पता ही है गोकू के पास गोकू टेलीपोर्टेशन है, जिससे वो इजीली सुकुना के डोमेन से निकल जा सकता है। और अभी तक तो हमने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के बारे में बात ही नहीं की। एक बार अगर गोकू इस फॉर्म में आ गया तो सुकुना कोई भी अटैक गोकू को छू भी नहीं सकता, क्योंकि इस फॉर्म में गोकू लाइट्स के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में मूव एंड अटैक करता है। और बात रही अगर सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक की, जब सुकुना अपने एक इंजरी को हील करेगा तभी गोकू उसके ऊपर 20-30 और इंजरी दे देगा, जिससे रिकवर होना सुकुना के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अब बात रही इनमें से जीतेगा कौन, तो मैं बता दूं गोकू कभी भी सुकुना को मार नहीं सकता, क्योंकि सुकुना एक कर्स है, तो उसे मारने के लिए कर्स स्पिरिट चाहिए होगा और गोकू के पास जरा सा भी कर्स स्पिरिट नहीं है। तो इसे हम एक तरह से टाई कह सकते हैं। पर हाँ, इस फाइट में जीतेगा कौन इसके बाद तभी पता लग सकता है जब दो एनिमे क्रिएटर्स ऑफिशियली इन दोनों की फाइट करवाएं, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है। बाकी सारी डिटेल्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गोकू इजीली सुकुना को डिफीट कर देगा। बाकी तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि एनिमे से रिलेटेड और ही तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिलती जाएं। तब तक के लिए टिल देन पीस आउट। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 2, 2, 3 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a